हो गया है, मोदीफाइड हो गया है। देखिए, जयराम रमेश ने आजाद पर हमला किया और ये पहली दफा नहीं है। गुलाम नबी आजाद पर खुद उनके नेता ही हमला कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमला किया जा रहा है। ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं आपके पास जयराम रमेश का, कि किस तरीके से ट्वीट के जरिए उन्होंने हमला किया है आजाद पर, गुलाम नबी आजाद पर ये हमला किया गया है। गुलाम नबी आजाद का शॉर्ट फॉर्म यहां पर उन्होंने लिखा है GNA का DNA जो है वो मोदीफाइड हो गया है। अ मैन हु हैज बीन ट्रीटेड बाय द ग्रेटेस्ट respect by the Congress leadership has betrayed it by his vicious personal attacks which reveals his true character. GNAs, यहाँ गुलाम नबी आजाद के लिए ये इस्तेमाल किया गया शब्द DNA has been modified। और ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस के लीडर जो है वो गुलाम नबी आजाद के लिए कि किस तरीके से उनको टारगेट पर ले रहे हैं। अब जब इस्तीफा दे दिया है तो देखिए किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। उस वक्त जो टीम थी, 40 साल तक हमने शासन किया, उसमें आजाद साहब भी थे, ठीक है। आजाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे हैं वो, हम लोग 40 महीने साढ़े साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं, क्योंकि 42 साल के साथ हम लोगों को, 42 साल के साथ, और उनको पार्टी ने मौका दिया, चाहे वो इंदिरा जी और संजय गांधी जी। गुलाम नबी आजाद साहब की शादी में गए वहाँ श्रीनगर के अंदर, वहाँ से शुरुआत करी कि भाई नौजवान लड़का है, ये आगे बढ़ना चाहिए। उस रूप में इनको उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों MP बन के, तो वहाँ से बनाए इनको 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार, वहाँ उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है। आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस। और यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना किस तरीके से वो बता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी ने कितना सम्मान दिया, बावजूद इसके इस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम बातें कह रहे थे। हमारी सहयोगी रंजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजिता, इस्तीफा देने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब अटैक किया जा रहा है गुलाम नबी आजाद के ऊपर। जयराम नरेश ने जिस तरीके से लिखा है, जो ट्वीट किया है, उसको देख लीजिए, या बीवी श्रीनिवास ने जिस तरीके से बातें कही हैं उसको देख लीजिए। इसके पहले भी गुलाम नबी आजाद के ऊपर अटैक किए गए हैं, ये पहली दफा नहीं है। देखिए, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में किया है, टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया है उन्होंने। राहुल गांधी की अलग अलग जो फैसले किए गए हैं पिछले 7-8 सालों में, उन फैसलों को गलत बताया गया, और यही कारण है कि तमाम नेता कांग्रेस नेतृत्व के बचाव में दिख रहे हैं, राहुल गांधी के बचाव में दिख रहे हैं। जयराम रमेश के ट्वीट को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि किस तरह से गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने सर्वोच्च सम्मान दिया, अलग अलग पदों पर नवाजा, मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर के वो कांग्रेस के ही कारण बने, और आज जो चरित्र उन्होंने दिखाया है वो कहीं ना कहीं उनका DNA बताता है कि आखिर उनका DNA क्या है। तो एक बड़ा हमला है। तो DNA मोदीफाइड हो गया, उन्होंने बकायदा लिखा है कि मोदीफाइड हो गया। यहाँ तो गुलाम नबी कह रहे हैं वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे, वो अपनी पार्टी लाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत में हमारी एडिटर इन चीफ से उन्होंने बातचीत की है, बावजूद इसके ये कहना कि उनका DNA मोदीफाइड हो गया है, कैसे देखेंगे? बिल्कुल, देखिए, गुलाम नबी आजाद पर इस तरह के आरोप हम कह सकते हैं कि अब जब इस्तीफा दे दिया है तब नहीं, बल्कि राज्यसभा में जब वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा से उनका कार्यकाल जब खत्म हो रहा था, आपको याद होगा श्वेता, उस दौरान जब उनके जो उनके लिए जो शब्द
मोदी जी ने जो भाषण दिया था, प्रधानमंत्री ने जो उनके लिए शब्द कहे थे, उस दौरान भी कई नेताओं ने आपत्ति जताई थी और दबी जबान में ये कहते नजर आए थे कि ये जो बड़े नेता हैं, खासकर गुलाम नबी आजाद, ये बीजेपी से प्रभावित हैं और यही कारण है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री उनकी तारीफ सिलसिला तो रंजीता हम कह सकते तब से शुरू हो चुका था। रंजीता, सिलसिला तो तब से शुरू हो चुका था जब पद्म सम्मान की घोषणा की गई थी और ये कांग्रेस की तरफ से कहा भी नहीं जा रहा था, लेकिन दबे स्वर में ये कह दिया गया था कि आप आजाद हैं, आजाद ही रहिए, गुलाम मत बनिए।